लक्ष्मीपुर गांव में तुलसी अपनी माता पिता के साथ रहती थी। तुलसी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। तुलसी के पिता मेहंदी के पेड़ की खेती करते थे और उस मेहंदी को पीसकर उसे पैकेटों में भरकर बेचा करते थे। शहर की एक मेहंदी कंपनी उसे खरीदती थी और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तुलसी के माता पिता उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक तुलसी की माँ बीमार पड़ गई। उसके पिता ने बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन उसकी माँ बच नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। पिताजी, माँ नहीं रहे, अब मुझे प्यार से खाना कौन खिलाएगा? रोज कहानियाँ सुनाकर कौन सुलाएगा? माँ के बिना पूरा घर सूना सूना पड़ गया है। रो मत बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज के बाद मैं तुम्हारी देखभाल माँ और पिता दोनों बनकर करूँगा। अपनी माँ के मौत के बाद तुलसी बहुत उदास हुआ करती थी और अकेली रहने लगी। तुलसी के पिता खेतों में काम करके शाम को घर वापस आते थे और रोज तुलसी को रोता हुआ पाते थे। तुलसी की ये उदासी देखी नहीं गई। अगले दिन तुलसी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके लिए नई माँ लेकर आए। तुलसी बेटा, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ। आज से ये तुम्हारी देखभाल करेगी। तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। तुम खुश तो हो ना बेटा? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। तभी उसकी नई माँ बोलती है, तुलसी बेटा, मैं तुमसे तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। तुम्हें माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हारी एक बहन भी है, निधि, कल ही वो यहाँ आएगी। फिर तुम्हें एक बहन के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी मिल जाएगी। हाँ नई माँ, मुझे बहुत मज़ा आएगा। नई माँ के आने से तुलसी बहुत खुश थी और उसे रात में अपनी नई माँ के गोद में चैन की नींद आई। अगले दिन अनीता की बेटी निधि गांव से घर आई। निधि के आते ही तुलसी की सतौली माँ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। देखो तुलसी, आज से सारे घर के काम तुमको करना होगा और आज से तुम्हारी सारी चीजें निधि के भी है। नहीं माँ, मुझे घर के काम करना नहीं आता है। मैं तो अभी 18 साल की भी नहीं हुई हूँ। भला मैं कैसे काम करूँगी? तू अपनी जुबान मत चला। तू दूध पीती बच्ची नहीं है, तू पूरी 17 साल की लड़की है। अगर घर के काम नहीं आते तो सीख ले। लेकिन नहीं माँ, माँ और पिता ने मुझसे आज तक कोई काम नहीं करवाए। मेरे आगे बकबक मत कर। मेरे और मेरी बेटी के लिए फ्रेश मैगी जूस लेकर आ। निधि और अनीता दोनों माँ बेटी एक नंबर की चालाक थी। वो जब तुलसी के पिता घर पर नहीं रहते तब उससे खूब काम करवाते
जब तुलसी के पिता घर पर आते तो प्यार का नाटक करती थी। तुलसी बहुत भोली लड़की थी। वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन बरसात में तुलसी के पिता के ऊपर पेड़ गिर गया और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तुलसी के पिता के मौत के बाद तुलसी की सतोली माँ और सतोली बहन ने उसका घर और खेत हड़प लिया और उसे घर से निकाल दिया। निकल जा यहाँ से, मरने से पहले तेरे पिता ने ये घर मेरी बेटी निधि के नाम कर दिया था। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुलसी अपने माता पिता को खोकर बहुत उदास थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जंगल में भूखी प्यासी भटकने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में पाती है। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है दादी जी? बेटा, पहले ये खाना खा ले, फिर बात करना। तुम मुझे जंगल में बेहोश मिली थी। तुलसी को बूढ़ी दादी खाना खिलाती है। तुलसी बूढ़ी दादी को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। तेरे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ बेटी, तू चिंता मत कर। तेरे पिताजी को एक दिन खेत में एक जादुई मेहंदी मिली थी। इस मेहंदी के एक बूंद में हीरे निकलते हैं। तेरे पिताजी को पहले ही तेरे सतोली माँ के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने ये मेहंदी मेरे पास रखी थी ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। ये सुनकर तुलसी के आँख से आंसू निकल जाते हैं। वो अपने पिताजी और बूढ़ी औरत को शुक्रिया करती है। लेकिन याद रखना बेटी, ये मेहंदी किसी लालची इंसान के हाथों पर मत लगने देना, वरना अंजाम बुरा होगा। तुलसी बूढ़ी औरत से मेहंदी लेकर जब उसने मेहंदी को दबाया तो उसमें से हीरे निकलने लगे। तुलसी ने उन हीरों को बेचा और वो अमीर हो गई। जब ये बात तुलसी की सतोली माँ को पता चली तो उनके मन में लालच आ जाता है। एक दिन जब तुलसी घर पर नहीं होती है तो वो तुलसी के घर में घुस जाती है और मेहंदी के कोन को चुराकर घर आ जाते हैं। घर आकर दोनों माँ बेटी मेहंदी को अपने हाथों पर लगा लेती है और देखते ही देखते उनका पूरा शरीर सड़ जाता है। उनके शरीर में से कीड़े निकलने लगते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। तभी बूढ़ी दादी बोलती है, कहा था ना, लालची इंसानों के हाथ लगेगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा।